अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। जिला कोरम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिला कोरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाक आर्मी को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आहनी और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज करने वालों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की दुआएं अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी इजलास कल तलब करने का फैसला किया गया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम, दहशतगर्दी, अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी में इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। आइन और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के तहत इस्तीफे मंजूर करेंगे। आइन में तहरीर है कि हर रुकन कौमी असम्बली को अपना इस्तीफा हाथ से लिखना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर ने यकीनी बनाना है कि मुस्ताफी होने वाला फर्द किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफा मंजूर करने के लिए हर रुकन को बुलाकर तस्दीक करना भी जरूरी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोके रखे हैं। बताया जाए कि जो 11 MNAs को डिनोटिफाई किया था, क्या वो स्पीकर के पास गए थे? स्पीकर राजा परवेज अशरफ के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं। कासिम खान सूरी कहते हैं कि उन्हें पता है कि अवाम में कितने मकबूल हैं। इस वक्त मुल्क के अवाम इलेक्शन चाहते हैं। 9 महीने में ये हुकूमत नाकाम हो गई है। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, एजाज चौधरी की शिरकत। शाह फरमान, आतिफ खान और अब्बास बप्पी और डॉक्टर वसीम शहजाद शरीक। पंजाब, सिंध और KPK से भी आम रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। टेक्नोक्रेट हुकूमत के लाने की अफवाहों पर भी बातचीत। असम्बलियों की तहरीर और कौमी असम्बली के इस्तीफों पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ का कल से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। PTI रहनुमा फवाद चौधरी बोले, टेक्नोक्रेट हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को कबूल नहीं होगी। इमरान खान के तहम्मुल के बायस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि पंजाब में हुकूमत तब्दीली में गवर्नर साजिश का हिस्सा बने। जब मंडी लगती है तो जरदारी साहिब बोरियां भर कर आ जाते हैं। इसहाक डार ने जैसे कानूनी जंग जीती, इस पर हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है। इसहाक डार की कामयाबी पाकिस्तान की नाकामी है। इमरान खान ने सैलाब मुतासिरीन के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स जमा करने का दावा किया, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की PTI क़यादत पर तनकीद। कहा, सैलाब मुतासिरीन आज भी इमरान खान के 15 अरब के मुंतज़िर हैं। PTI के दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पार्लियामेंट आएँ और अपने मुतालबात पेश करें।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी पुलिस जवान मोहम्मद हनीफ की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकार को गुलदस्ता और चेक पेश किया। कांस्टेबल मोहम्मद की जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश पर सलाम पेश किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पुलिस जवानों की फर्ज शनासी हासिल दिमागी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, ओकाड़ा, संगराहिल, पेशावर और कोयटा में बादल बरस पड़े। बारिश की बूंदों ने धुंध की शिद्दत को कम कर दिया। ज़ियारत में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिश के बायस नदी नालों में दोगयानी। डेरा अलयार और जाफराबाद में सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात का शिकार। लाहौर में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। कैनार रोड पर बेजिंग अंडरपास के करीब खौफनाक हादसा। 50 के करीब मोटरसाइकिलें गिर गईं। हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कवैत में भी मौसम बदल गया। गर्म तरीन इलाके में बारिश और जालाबारी। जनूबी कवैत में सड़कें बर्फ के गोलों से छुप गईं। मकामी अफराद सहरा में बारिश देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। लोगों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। कवैत में जालाबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पाकिस्तानी टीम की कराची टेस्ट में शिकस्त से बचने की भरपूर कोशिशें। न्यूजीलैंड ने 612 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करके इनिंग्स डिक्लेयर की। केन विलियमसन की डबल सेंचुरी। मेहमान टीम ने 176 रन की बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तानी टीम ने चौथे रोज का खेल खत्म होने पर 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 17 रन बनाकर आउट हुए। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अब आप देख सकेंगे पाक प्रॉपर्टीज।